हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बेसिक ज्योग्राफी पे कुछ चर्चा करेंगे। इसमें मैंने मूलतः अपने नोट्स ही अपलोड कर दिए हैं। टाइप कराने का ना टाइम है ना ही, और थोड़ा खर्चीला भी साबित होता है और टाइम भी बहुत लेता है। दूसरे मुझे लगा उससे मौलिकता भी नष्ट होगी। टाइप किए हुए पन्ने तो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, इसलिए ये पन्ना तो मैंने लिख दिया। बहुत गचर पचर था, फट गया था ये पन्ना एक्चुअली, जो हरे रंग से ये मैंने लिखा। बाकी है यहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इसमें क्या क्या कंटेंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा भूगोल की इनिशियल की, भूगोल का जनक कौन है, वो कंट्रोवर्सी है हेकेटियस और अरेस्टोथनीज के बीच में वो आती है। जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कुछ बातें हैं, आकाशगंगा के बारे में, मिल्की वे, ओरियन नेबुला, साइरस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये इन सबों के बारे में कुछ बातें हैं। ग्रहों के बारे में कुछ बातें हैं, और ग्रहों की छोटी छोटी जानकारियां जो ग्रहों से रिलेटेड हैं पूछी जाती हैं। कुछ कंट्रोवर्सी है, उन पे भी चर्चा करेंगे। ग्रहों के बाद हम लोग थोड़ा आएंगे ग्रह की शर्तें क्या 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 होती हैं, और प्लेटो को क्यों ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया गया, इस पे भी बात करेंगे। और ये सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून क्या होता है, इस पे भी बात करेंगे। सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून, ये क्या होता है, इस पे भी चर्चा होगी। और उल्कास्म और उल्कापिंड में क्या अंतर है। उल्कास्म अलग चीज है और उल्कापिंड अलग चीज है। बहुधा दोनों के एक ही मान लिया जाता है, इनमें अंतर होता है। उच्च तारे, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, पृथ्वी की गतियां, मूवमेंट ऑफ अर्थ, इस पे भी चर्चा होगी। इक्विनॉक्स पे चर्चा होगी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पे बात होगी। और अंत में अक्षांश देशांतर पर भी हम लोग कुछ न कुछ चर्चा करेंगे। और बड़ा ज्योमेट्रिकल पोर्शन है, बड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों में कि अक्षांश आखिर बनते कैसे हैं। शायद ही कोई किताब आपको क्लियर कर पाए कि सच में अक्षांश बनते कहते हैं। और जो जिसे हम लाइन कहते हैं वो लाइन ना होकर के सर्किल है। अक्षांश रेखा नहीं है, अक्षांश वृत्त है, वृत्त सर्किल है, और देशांतर अर्ध सर्किल है। ठीक, ये बात हम लोग करेंगे। बोर्ड पे होता तो ज्यादा मजा आता, लेकिन बोर्ड की अपनी सीमा है, इतना सारा लिख पाना संभव नहीं। उसके लिए तो फिर स्मार्ट बोर्ड ही हो, तभी थोड़ा मजा आएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस सीमित संसाधनों में भी आपको पूरा मजा आए। और चलिए देखिए, एरेटोस्थनीज एक यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने जियोग्राफी का शब्द यूज किया है। उस समय भूगोल या जियोग्राफी शब्द नहीं था, जियोग्राफी का, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब है नापना, ये टर्म दिया। इसके बाद हिकेटियस आए। हिकेटियस ने एक किताब लिखी, जेस पेरिमोडस, बहुत पूछी जाती है, और इस किताब में काफी चीजें लिखी इन्होंने, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है हिकेटियस को। यद्यपि काल क्रमानुसार एरेटोस्थनीज पहले हैं और हिकेटियस बाद में आए, लेकिन फादर ऑफ जियोग्राफी हिकेटियस को कहा जाता है। ये कुछ कुछ ऐसे समझ लीजिए जैसे प्लेटो का शिष्य है अरिस्टोटल, लेकिन फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल है, प्लेटो नहीं है। यद्यपि प्लेटो ने भी पॉलिटिकल साइंस में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि एक डिसिप्लिन के रूप में, एक विषय के रूप में विधिवत लेखन जो है अरिस्टोटल ने किया, वैसे ही कुछ कुछ कार्य हिकेटियस ने किया। एरेटोस्थनीज ने अस्त व्यस्त दिया, लेकिन विषय के रूप में उसको क्रमबद्ध किया, तो हिकेटियस भूगोल के पिता कहा जाता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। अब जियोग्राफी में दो कंसेप्ट है, एक है जियोसेंट्रिक कंसेप्ट, हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट, बहुत पूछी जाती है। जियोसेंट्रिक कंसेप्ट दी थी टॉलमी ने, जो 140 ईस्वी के आसपास, एक इजिप्ट रोमन फिलोसफर है। इन्होंने जियोसेंट्रिक कंसेप्ट कहा कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स एंड ऑल हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इंक्लूडिंग सन, मतलब पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है।
सूर्य सहित सभी आकाशीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। ये सेंट्रिक कॉन्सेप्ट थी और ये चलती रही पहली शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक, जब कॉपरनिकस ने कंसेप्ट की नहीं ऐसा नहीं है, जियोसेंट्रिक की जगह हमारा जो यूनिवर्स है वो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा पे है। हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट क्या थी कि सूर्य की ब्रह्मांड का केंद्र, हमारे जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसका केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं है। मतलब सूर्य इज द सेंटर एंड ऑल हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड सन। ठीक, ये हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट आई 1543 में कॉपरनिकस ने दी। 1500 साल तक हम वही मानते रहे, पृथ्वी केंद्र है और सारे ग्रह सूर्य सहित पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। 1805 में हर्शेल, ब्रिटिश खगोलवेत्ता है, दूरबीन की खोज की, टेलीस्कोप की। ये बताया कि हमारा जो सोलर सिस्टम है ये आकाश गंगा का एक टीनी पार्ट है। इट इज ए टीनी पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारी आकाश गंगा का छोटा सा अंश मात्र है। 1905 में एडविन पी हब्बल, यूएसए के खगोलवेत्ता है, इन्होंने कहा ब्रह्मांड में ऐसी लाखों गैलेक्सीज हैं, ऐसी लाखों आकाश गंगाएं हैं। तो ये करीब करीब 1900 साल का इतिहास में क्या था, पहले हम लोग मानते थे कि पृथ्वी केंद्र में है और सारे सूर्य सहित सारे ग्रह की परिक्रमा करते हैं। 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस ने कहा नहीं जनाब, सूर्य सेंटर है और सारे ग्रह उपग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। उसके बाद 1805 में हर्शेल ने दूरबीन से कहा कि हमारा जो सौरमंडल है ये आकाशगंगा का अंश मात्र है। और उसके बाद 1905 में एडविन पी हब्बल ने बताया कि ऐसी तो लाखों आकाशगंगाएं हैं। ठीक, एक्चुअली आज तक हम लोग जो जानते हैं, आज तक भी यही है कि ये सन है। ठीक है, पृथ्वी सहित सभी 8 ग्रह, 172 उपग्रह और बहुत सारे उल्कापिंड सूर्य के आसपास घूमते हैं। तो जो सीन बनता है वो कुछ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा, जबकि ऐसा नहीं है। ये सूर्य भी किसी का चक्कर लगा रहा है। तो जब सूर्य भी घूमेगा और ये भी बुध शुक्र पृथ्वी ये भी घूमेंगे तो ये कुछ कुछ इस टाइप की संरचना बनती है। मतलब सूर्य भी चल रहा आगे और सब भी उसके आसपास घूम रहे, बहुत सारे बॉडी। तो स्पाइरल, इसे स्पाइरल कहा जाता है। स्पाइरल टाइप संरचना है हमारे सौरमंडल की, उस तरीके से नहीं जैसे हम लोग किताबों में समझ लेते हैं। अब चलिए ये देखिए, ये जो हरे रंग का है ये मैंने लिख दिया अभी, क्योंकि पन्ना बिल्कुल ही विजिबल नहीं था, इतना पुराना हो गया तो विजिबिलिटी खत्म हो गई थी। इधर भी विजिबिलिटी कम है, लेकिन ये मूल रूप में है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ये पांडुलिपियां हैं हमारी भाई, और तो जो लाभ उठाना चाहे भाई उठाए। मैंने तो इसे सार्वजनिक कर दिया है, अब बाकी ये आप सबका विवेक है कि कितना लाभ उठा पाते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सब कई थ्योरीज है, लेकिन उसमें सबसे प्रामाणिक और सबसे मान्यता प्राप्त है बिग बैंग थ्योरी, जो जॉर्ज लेमेंटियर ने दी। बिग बैंग थ्योरी में क्या कि एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, सोलर सिस्टम और इस सिस्टम ये विस्फोट से बने हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। करो कल्पना, इतनी आकाश गंगा में, उसमें हमारी एक आकाश गंगा, उस आकाश गंगा में लाखों सौरमंडल, उस सौरमंडल में एक ग्रह पृथ्वी, और उस पृथ्वी के 200 देशों में से एक हमारा देश, और उस देश में से एक हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एक जिला और उसकी एक तहसील में हमारा मकान, जमीन 500 बीघा। मतलब अगर 500 बीघा को पॉइंट में भी व्यक्त करना चाहो तो नहीं कर सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंत, वो स्वामी बाबा लिख गए कि कह नहीं सकते, ये सब अनंत है। ठीक, थोड़ा साथ साथ चलिए, बहुत पुराना लिखा हुआ है। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। ठीक है, जो सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। और आकाश गंगा का जो केंद्र होता है उसे वल्य कहा जाता है, वल्य।
एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा की सबसे निकट की आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा का व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। 1 प्रकाश वर्ष होता है 9.45 इंटू 10⁻11 किलोमीटर, 1 प्रकाश वर्ष। मिल्की वे, रात के समय दिखाई पड़ने वाले तारों के समूह को हम मिल्की वे कहते हैं, जो हमारी आकाशगंगा का ही भाग है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है, जिसे ओरियन नेबुला कहा जाता है। पूछा जाता है सवाल। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बहुत बार सवाल आया है, सूर्य का निकटतम तारा है। सूर्य से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। सौर मंडल, सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा। सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 उपग्रह, 8 ग्रह, 172 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, ये सब संयुक्त रूप से सौर मंडल कहलाते हैं। जो नोट करना चाहे पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, और 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाते हैं छोटी छोटी फैक्ट। इसमें से आप सिनॉप्सिस बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत पूछा जाता है नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, तो उसका जवाब है नाभिकीय संलयन। सूर्य के सतह का ताप, ये फोटोस्फीयर पूछा गया कई बार, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। फोटोस्फीयर कई दफे ऐसे लिख देते हैं हिंदी में, तब आप चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक। और केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 150 लाख यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ग्रह की परिभाषा क्या है? तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। और सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण उलट करते हैं, ये ईस्ट से वेस्ट करते हैं। ये सवाल बहुत बार आया है, फिर भी आ सकता है, ध्यान रखना। शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम करते हैं परिक्रमा सूर्य की। बुध, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्रम है सूर्य से इनका। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, अरुण। इनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें टेरेस्ट्रियल ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इनका कारण है सूर्य से निकटता के कारण भारी पदार्थों से बने हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह या जोवियन कहा जाता है। जोवियन और टेरेस्ट्रियल, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सॉलिड से बने हैं भैया, ठोस के बने हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सब गैसियस स्टेट में हैं, ये गैसियस फॉर्म में है। बुध, अब थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के निकटतम है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। नासा ने मानव रहित यान मैसेंजर 2004 में इसकी स्टडी के लिए भेजा था, जो 2015 में नष्ट हो गया। शुक्र सूर्य चांद के बाद सबसे चमकीला ग्रह है। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, कोई उपग्रह नहीं है, CO2 से बना है, आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान इसलिए पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी अंतरिक्ष से जल की अधिकता के कारण नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। मंगल लाल ग्रह, इसका सरफेस रेड है। फोबोस और डीमोस इसके उपग्रह हैं। सौर मंडल का स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है ये उपग्रह डीमोस। पूछा जाता है सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, जो मंगल ग्रह का उपग्रह है।
बृहस्पति सबसे बड़ा बिगेस्ट 67 उपग्रह हैं, गैनीमेड बिगेस्ट है। इसे लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। इसमें तारा और ग्रह दोनों के गुण हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे बच्चे नहीं बता पाते हैं। बृहस्पति ऐसा प्लैनेट है जिसमें स्टार और प्लैनेट दोनों के गुण हैं, क्योंकि इसकी अपनी ऊर्जा स्रोत भी है। देखिए नीचे मैंने लिखा भी, क्योंकि स्वयं की रेडियो ऊर्जा है बृहस्पति में, इसलिए बृहस्पति को मतलब सूर्य और बृहस्पति में थोड़ा ही द्वंद्व बचा है ताकत। अदरवाइज बृहस्पति को थोड़ी पावर और मिल जाए तो पूरा सौर मंडल ये बृहस्पति के आसपास घूमने लगे, बृहस्पति केंद्र में वो सब इसके आसपास घूमे, ऐसा हो सकता है। शनि सेकेंड बिगेस्ट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। गैसों का गोला है, गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। इसके 62 उपग्रह हैं। इसमें बलय हैं, 7 रिंग्स हैं। टाइटन इसका बिगेस्ट उपग्रह है। अरुण 1781 में सर विलियम हर्शेल ने खोजा इसे। आकार में लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अक्षीय झुकाव के कारण। और इसमें 5 बलय हैं। पूर्व से पश्चिम परिक्रमा की करता है। 27 उपग्रह है। यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में, वही हो गई जब उल्टा रिवॉल्व करेगा। वरुण नेपच्यून जोहान गाले ने इसकी खोज की। हल्का पीला 13 उपग्रह है। प्लेटो 1930 में 24 मार्च 2006 को प्राग में IAU सम्मेलन में ग्रह का दर्जा प्लेटो से छीन लिया गया। IAU क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, वहां पे छीन लिया है। एम कुबेर या प्लेटो कहते हैं इसे। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ग्रह की शर्तें क्या है। किसी बॉडी के ग्रह कहलाने के लिए क्या क्या चाहिए? गोलाकार हो, सूर्य का चक्कर लगाता हो, विशाल हो, अपना गुरुत्व हो, ठीक। और प्लेटो से ग्रह का दर्जा इसलिए छीना गया कि यह पड़ोसी रास्ते मतलब चलने लगा। इसकी कक्षा पड़ोसी ग्रह के रास्ते में ना हो, अपना यूनिक ऑर्बिट भी हो, गोलाकार हो, सूर्य का चक्कर लगाए, विशाल, और एक यूनिक ऑर्बिट हो, कोई दूसरा ग्रह उसमें नहीं चल रहा हो। इसने क्या किया? वरुण की कक्षा को ओवरलैप कर लिया, इसलिए इसका ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में रुकते यहीं तक। मिलते हैं बेसिक ज्योग्राफी के पार्ट 2 में। थैंक यू।